हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और यहाँ पे पेपर सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन पेपर है। कुछ क्वेश्चंस इसके हम सॉल्व कर चुके हैं, बाकी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? फटाफट नोट कीजिए, फिर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लेते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से डिविजिबल है वो आपको देखनी है। थ्री डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 7। कौन से हैं? अब देखिए, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है 100, जो कि 7 से डिवाइड होती है या नहीं ये हम चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 3 बच गए, 7 चौक 28, कितने बच गए? 2 बच गए। तो यानी अगर 98 होता तो ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। लेकिन ये तो 2 अंकों की संख्या है, तो 98 है जो 7 से डिविजिबल है, उसके बाद अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा, है ना। तो सबसे छोटी संख्या जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। यहाँ पे लिखेंगे 105, फिर 112, फिर 119 डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या हो गई? ये एक एपी हो जाएगी। एपी क्या होती है? जिनमें कॉमन डिफरेंस हो। कॉमन डिफरेंस तो 7 है, पता है सबको। तो यहाँ पे ये एक एपी हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, ये आपके पास लास्ट डिजिट भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या ये होती है। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, कितना बच गया? 2, 9 उतार लिया, 7 चौके 28, कितना बच गया? 1, 9 उतार लिया, 7 इंटू 2 14, 5 4 5 बच गया, 5 बचा ना। तो मतलब अगर 999 में से 5 कम होता तो 994 होता, और ये 7 से डिविजिबल होता। तो सबसे बड़ी संख्या जो 7 से डिविजिबल है वो ये है। समझ में आ रहा है? इतना कैसे निकाला ये भी समझ में आ रहा है। इसको नोट करेंगे और फिर उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो कि ए होती है 105 है, कॉमन डिफरेंस जो कि डी होता है 7 है, लास्ट टर्म ए एन या फिर एल 994 है। ठीक है, इसको एल से भी डिनोट करते हैं बस। बाकी हमें क्या निकालना है? कितने नंबर्स हैं, है ना। यानी एन की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, तो एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। नोट कीजिए इसको, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया है बच्चों। चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला अब आपको पता होना चाहिए इसके लिए। क्या फॉर्मूला यूज होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला। ए एन लास्ट टर्म है 994, फर्स्ट टर्म है 105, फिर प्लस एन माइनस 1 डी है 7। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 105 को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू। आगे देखते हैं, तो ये आ जाएगा 994 माइनस 105, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 889। इसको माइनस किया है बच्चों प्रॉपरली हमने। अगर आपको
कुछ डाउट लग रहा है तो इस तरह से माइनस कर सकते हैं 105 को। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8 और ये 9 माइनस 1 8, 889 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 को भी यहाँ लेके आ जाइए आप लेफ्ट साइड, तो 889/7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7, 1 बच गया, 8 उतार लिया, 7 इंटू 2 14, 4 बच गए, 7 इंटू 7 49, 127, यानी 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 128। ठीक है, n की वैल्यू 128 आई है। क्या पूछा है हमसे? ये पूछा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो आप फाइनली अपना आंसर लिख देंगे। देखिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखें। देयरफॉर देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था ये। अगर किसी को कुछ डाउट लग रहा है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कीजिए। तो बच्चों, नोट कर लिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये भी आपका 2 अंक के लिए है। क्या बोला गया है? ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO इज इक्वल टू CO बटे DO। ये है ABCD ट्रेपीजियम है, ये दोनों पैरेलल हैं AB और DC, और इसके जो डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को O पे। तो ये शो करना है आपको। ठीक है, ये ऑप्शन में है क्वेश्चन, हम दोनों करने वाले हैं। यहाँ पे इंटरनल चॉइस आपको दी गई है, तो पहले इसको नोट कीजिए, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है ये क्वेश्चन। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। बस ये समझ लीजिए ABCD ट्रेपीजियम है जहां पे क्या है, AB और DC पैरेलल हैं। तो एक ट्रेपीजियम बनाने की कोशिश करेंगे हम। ये एक ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है, एक ट्रेपीजियम है ABCD, इसके ये 4 पॉइंट्स हैं। ओके, ABCD, और ये O है। अब देखिए ध्यान से, हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्या गिवन है। गिवन इन ट्रेपीजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD या DC दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, AB पैरेलल टू DC, ये चीज गिवन है। अब हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है। देखिए यहाँ पे टू प्रूव लिख लो। हमें प्रूव करना है AO बटे BO इज इक्वल टू CO बटे DO। AO बटे BO इज इक्वल टू CO बटे DO। ये रहा AO बटे BO CO बटे DO, ये प्रूव करना है।
तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम बोल सकते हैं ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। बेसिकली हम ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट E हो गया, AO EO के पैरेलल है, implies that EO parallel to DC because AB parallel to DC। हो सकता है ना भाई, जब EO AB के पैरेलल है तो EO DC के भी पैरेलल होगा, क्योंकि AB DC के पैरेलल है, इसलिए। समझ में आया? तो अब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल हम ले लेंगे ADB, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD, तो कौन सा ट्रायंगल लिया ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, ये वाला। क्यों लिया इसका रीजन भी अभी बता देता हूं मैं। ये ट्रायंगल लिया तो इसमें आपका क्या आ गया, BO एंड OD, ठीक है। ये रहा BO, ये रहा DO या OD बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिकॉज अगर इस ट्रायंगल में देखें ABD में तो EO पैरेलल टू AB है, EO AB के पैरेलल है, तो यूजिंग BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम, ठीक है। BPT थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। BPT थ्योरम यूज की हमने और हमने बोला कि AE बटे ED इज इक्वल टू BO बटे DO, ठीक है। इसका रेशियो बटे दिस अपॉन दिस, इनका रेशियो इनके रेशियो के इक्वल होगा, है ना। यही तो कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर आपको याद हो तो। इसी तरह से सेकेंड टाइम, ठीक है, इस बार हम एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला। इसमें देखिए AE एंड ED सेम है, लेकिन AO एंड OC आ जाएगा इस बार, या CO। तो अब यहाँ पे इनका रेशियो निकालेंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है। अब देखिए, अब हम ट्रायंगल लेंगे ADC, ठीक है। लीजिए इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में आप बोल सकते हैं AE बटे ED इज इक्वल टू AO बटे CO। हो सकता है या नहीं, यहाँ पे देखिए AE बटे ED AO बटे CO, यहीं पे बना देता हूं मैं इसको आपके लिए। ADC EO, तो AD बटे AE बटे ED एंड AO बटे CO, ये हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बिकॉज ED पैरेलल टू DC यूजिंग BPT थ्योरम। BPT थ्योरम का यूज करते हुए आप ये बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? गॉट इट? तो अब क्या करना है हमें, देखिए ये तो इक्वेशन 2 है आपकी, इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये AE बटे ED यहाँ पे BO बटे DO के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर, BO बटे DO के बराबर है। और AE बटे ED यहाँ पे AO बटे CO के बराबर है। तो ये हो जाएगा। पूछा क्या है, इसको भी देखना है। यहाँ पे पूछा है AO बटे BO CO बटे DO, AO बटे BO एंड CO बटे DO। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये CO यहां चला जाएगा ऊपर एंड ये यहां आ जाएगा, तो ये हो गया CO बटे DO
इज इक्वल टू AO बटे BO, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AO बटे BO इज इक्वल टू CO बटे DO। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, अगर कुछ आपको डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया है ना सबने? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए और करके अगले पोर्शन में क्या दिया गया, ठीक है। इसके साथ ऑप्शन में दिया गया है, ये एक फिगर दी है, अब आकृति में DE पैरेलल टू BC बताया है और AD आपको ज्ञात करना है, ये रहा AD, ठीक है। बाकी सब आपको दिए हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC है, इसमें आपको बोला गया है DE पैरेलल टू BC यूजिंग थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यूज करते हुए हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल है दोनों, तो इस ट्रायंगल में AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, ठीक है। AD हमें निकालना है, DB कितना है 7.2 इज इक्वल टू 1.8 बटे 5.4, यूनिट हम लास्ट में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। AD निकालिए अब 1.8 बाई 5.4 इंटू 7.2, तो 18 3 जा 54, 3 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए इट्स क्लियर कि हमें यही अटेम्प्ट करना चाहिए, जल्दी हो जाएगा, इजी है ना, मतलब कम समय लगेगा। तो आपको दोनों चॉइस एक बारी देखना जरूरी है आपके लिए, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपका टाइम सेविंग क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन देखने में 5 सेकंड लगेंगे, है ना, 4 से 5 सेकंड, तो कहीं 5 सेकंड बचाने के चक्कर में आप 5 मिनट ना खो दें। इसीलिए आपको एग्जाम में ये चीज देखना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन, अगर इंटरनल चॉइस दी है तो दोनों क्वेश्चन आप देखिए एक बार और फिर डिसाइड कीजिए कौन सा करना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, अगर कुछ डाउट आपको लगता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 13 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। टेंजेंट है, ठीक है, आपको पता है टेंजेंट क्या होती है, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। टेंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है, टेंजेंट PQ है, जो पॉइंट P कहाँ पे है, सर्कल पे है, जिस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और वो टेंजेंट किसको मिलती है, मीट अ लाइन थ्रो द सेंटर O एट पॉइंट Q से मिलती है कि OQ 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, सेंटर O है, ठीक है, ये इसकी टेंजेंट होगी जो कि सर्कल पे पॉइंट P है, ठीक है, ये मिलती है यहां पे एक पॉइंट Q से, ठीक है, जो कि OQ से भी मिलता है, पॉइंट Q O से मिलता है जाके सेंटर पे, और पॉइंट O ये OP क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, OQ आपको दिया है 13 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ बतानी है। मुझे पता है कि जो टेंजेंट है, अगर ये प्रॉपर्टी पता होगी तभी आप कर पाएंगे कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगेगी, अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों, कुछ अगर डाउट है आप पूछ भी सकते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।